श्री राधे राधे जी। कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। ये बातें हमारे बड़े बुजुर्गों ने, संतों महात्माओं ने बहुत लंबे अनुभव के बाद कही हैं। सदियों युगों वर्षों के अनुभव के बाद ये बातें कही गई हैं और ये सच भी हैं। आप जिस तरह का अन्न खाते हैं, आपका मन की प्रवृत्ति, सोच, विचार वैसे ही बनते हैं, और आप जैसा पानी पीते हैं वैसी ही आपकी वाणी होती है। कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग बहुत कड़वा बोलते हैं और कुछ लोग बहुत मीठा, और मीठा बोलने वाले तो दिल जीत ही लेते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पानी है, जल तत्व। जैसे कि हम जानते हैं, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हमारे शरीर में जल तत्व सबसे ज़्यादा मात्रा में है। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर हम सिर्फ अपने जल तत्व को शुद्ध कर लें तो बाकी तत्व ऑटोमेटिकली शुद्ध होने लग जाएंगे, एक दूसरे के साथ पूरक बनते हुए। अब जल तत्व को शुद्ध कैसे किया जाए, अशुद्ध जल तत्व क्या है, किस तरह से हम इसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे। देखिए, हम कहीं जाते हैं, अगर मान लीजिए किसी के घर से, किसी के ऑफिस में, किसी की दुकान पे, बाज़ार में, कहीं पे भी, कहीं से भी जल लिया, पानी लिया, पी लिया। हमें ये नहीं पता कि वो पानी कहाँ से आया है, उसे लाने वाला कौन है, लाने में कितनी अशुद्धता है, कितनी शुद्धता है। इन बातों पे ही हमारे जल तत्व की शुद्धि और अशुद्धि डिपेंड करती है। अगर आप मान लीजिए कहीं से ऐसी जगह से जल पीते हैं, जैसे मान लीजिए किसी कोर्ट कचहरी से, पुलिस थाने से, डॉक्टर के किसी हॉस्पिटल से, वो जल की एनर्जी, उसकी ऊर्जा ज़्यादातर हमको सूट नहीं करती, हमारे शरीर को ऑपोजिट प्रभाव डालती है, उलट प्रभाव, विपरीत प्रभाव डालती है। और कंपैरेटिवली अगर हम किसी धार्मिक स्थल से या किसी संत जन के आश्रम से वहाँ से जल लेंगे, इवन आप देखिए कि भगवान के चरणों के चरणामृत का इतना महत्व क्यों है। इसीलिए क्योंकि वो भगवान को छूकर आया है। लोगों ने लाइन लगाई होती है उस जल को लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसी ऊर्जा है जिसे ग्रहण करने से ऐसे जल को हमारे अंदर ऊर्जा आती है, शांति आती है, असीम शांति। कहते हैं कि जल की अपनी एक याददाश्त होती है। साइंस ने भी प्रूव किया है, वाटर हैज़ मेमोरी। जो विचार हम जल के पास बैठ के मन में सोचते हैं, प्रकट करते हैं, जल उनको ग्रहण करता है। आप जब किसी के भी अपरिचित के घर से या कहीं से भी जल पीते हैं, पानी पीते हैं, अब कहने को तो है कि प्यास लगी और पी लिया, लेकिन वो पानी आपकी ऊर्जा पर विपरीत या अनुकूल प्रभाव डालता है। इसलिए पानी के शुद्धिकरण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जल तत्व को शुद्ध करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि कहीं से भी पानी मत पिएं। सिर्फ अपने पता है जहाँ आपको कौन है, कैसे लोग हैं, आप वहाँ से ज़रूरत हो, आपके घर के लोग हैं, आपके अपने हैं, लेकिन अगर कोई दूसरे हैं, कैसे हैं, आप नहीं जानते, तो वहाँ से आप जल ग्रहण मत कीजिए। आप अपने साथ पानी की बोतल रख सकते हैं, बाज़ार से 10-20 रुपए खर्च के कुछ पानी, जूस कुछ ले सकते हैं, कोई शरबत पी सकते हैं, क्योंकि पानी हमारी वाणी पे बहुत प्रभाव डालता है। अगर आप लड़ने भिड़ने वाले लोगों के घर से पानी पिएंगे तो आप लड़ने भिड़ने लग जाएंगे। अगर आप शांत लोगों के घर से पानी पिएंगे तो आप शांत रहने लग जाएंगे। ये बातें कहने सुनने में किसी को सार्थक लगेंगी, किसी को नहीं, लेकिन आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि पानी का प्रभाव कितना ज़्यादा है। सारे तत्व इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन जल तत्व क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मौजूद है, तो हमें इस पे ध्यान ज़्यादा देना होता है। वैसे तो जो भगवान की भक्ति में लग जाता है, उसके सारे तत्व खुद ही शुद्ध हो जाते हैं। कहते हैं कि
तत्वन को तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, और कृष्ण की को तत्व वृषभान की किशोरी है। लेकिन अगर हमें उस परम तत्व तक पहुंचने में समय लगता है और कठिनाई आती है और बहुत कठिन यात्रा तपस्या करनी है, तो हम इन छोटे छोटे स्टेप से वहाँ पहुँचने में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर सारा ब्रह्मांड है और शरीर की शुद्धि, पंच तत्वों की शुद्धि करेंगे तो उस परम तत्व की प्राप्ति हम और जल्दी और शीघ्र कर सकेंगे। इसलिए ध्यान दीजिए, कहीं से भी पानी ना पी लीजिए, जूठा पानी ना पीजिए। हमारे भारत की परंपरा में तो स्त्रियां, महिलाएं घर में घड़े में पानी भरकर उसकी पूजा करती थी, फिर घर में सब जल ग्रहण करते थे। कोई कुमकुम लगा के, कोई एक फूल रख के, कोई दिया बाती जगा के, इस तरह से पानी को पूजा करके ग्रहण किया जाता था। क्योंकि वो सब जानते थे कि जल तत्व का बहुत महत्वपूर्ण हमारी ज़िंदगी में एक रोल है। जल के बिना हम जिंदगी के बारे में सोच नहीं सकते और हम कैसे जल को व्यर्थ कर रहे हैं। जल सब कुछ याद रखता है, वाटर हैज़ मेमोरी, और वो समय आने पर आपको उसी तरह प्रभाव दिखाएगा जिस तरह आप उसको लेंगे। इसलिए जल का आदर कीजिए, अपने शरीर की शुद्धि कीजिए। जल तत्व शुद्ध होने से सभी तत्वों की एक एक करके शुद्धि आरंभ हो जाएगी और आप उस परम तत्व को प्राप्त कर सकेंगे। जय जय श्री राम।